आज मैं बात करूंगा घर में लगे ब्लाइंड्स के बारे में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में जैसे मैंने वाटर सॉफ्टवेयर के खर्चे के बारे में बात करी थी, तो आज की वीडियो में बात करूंगा ब्लाइंड्स के बारे में, जो कि एक मैंडेटरी खर्चा है। क्योंकि वाटर सॉफ्टवेयर तो बाय चॉइस है कि आपको लगवाना है कि नहीं लगवाना, लेकिन ब्लाइंड्स तो लगवाना ही पड़ेंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा कोई बाहर से आपको नंगा देख। Ugly naked guy's got a naked friend. जोक्स अपार्ट, लाइट फिल्टरिंग और प्राइवेसी के लिए लगाए जाते हैं ब्लाइंड्स यहाँ पे, क्योंकि दिन बहुत लंबे होते हैं। तो जब हम ब्लाइंड्स लेने निकले ना, तो हम दोनों के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे कि कौन से ब्लाइंड्स लगवाएं, मोटराइज लगवाएं, मैनुअल लगवाएं, और कितना स्पेंड करें ब्लाइंड्स लगवाने में। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में चल रहे थे। तो हमारे घर में टोटल 9 खिड़कियां हैं, इंक्लूडिंग बेसमेंट जहाँ पे हमने ब्लाइंड्स लगवाने थे, जिसमें से 3 जो मेन बड़ी खिड़की थी, जिसमें हमने प्लान किया कि जो 3 मेन बड़ी खिड़कियां यहाँ पे मोटर वाले लगवाएंगे, क्योंकि वो कन्वीनियंट भी रहेगा, इतनी बड़ी ब्लाइंड को ऊपर नीचे करना आसान रहेगा मैनुअल के मुकाबले। तो मैं सजेस्ट भी ये करूंगा, जहाँ पे आपकी बड़ी साइज की खिड़कियां हो तो वहाँ पे प्लान करो मोटर वाला लगवाने का, बहुत कन्वीनियंट हो जाता है उसको ऑपरेट करना ब्लाइंड्स को। उसके बाद हमें पता चला कि ब्लाइंड्स में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, लाइक रोमन शेड्स आते हैं, फिर रोलर शेड्स आते हैं। आजकल आपने देखा होगा हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स वाले रोलर शेड्स हैं, वो बहुत सारे जगहों पे चल रहे हैं, 2 in 1। और फिर एक वो आते हैं बिल्डर क्वालिटी के होते हैं, जब हम नया घर खरीदते हैं अगर बिल्डर से लेते हैं तो प्लास्टिक के स्लैट्स वाले वो आते हैं। तो ये सारी वैरायटी मार्केट में अवेलेबल थी। मन तो हमारा था रोमन शेड लगवाने का, लेकिन मन का क्या है, मन तो कहेगा सोने चांदी के पर्दे लगवा लो, लेकिन अकाउंट में बैलेंस भी होना चाहिए उतना। तो नेक्स्ट आते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स वाले ब्लाइंड्स, जो 2 in 1 होते हैं, जो ब्लाइंड भी होते हैं, लाइट फिल्टरिंग भी होते हैं, वो वाले। तो वो डिसाइडेड था मेगा की तरफ से कि वो तो नहीं लगवाने, क्योंकि वो ना बहुत ज्यादा विजुअल वेट कैरी करते हैं। तो हमारा घर इतना बड़ा भी नहीं है, तो उसको लगाने से ना रूम्स और छोटे लगते हैं हमारे। और मेगा को ना घर की लोग ब्लाइंड से ज्यादा पर्दों से लानी थी, तो उसने इसीलिए रिसर्च करा कि हमें बहुत ही एलिगेंट सिंपल लुकिंग वाले ब्लाइंड्स चाहिए थे, क्योंकि वो कर्टन्स पे ज्यादा कलर से खेलना था। तो इसलिए हमने डिसाइड करा कि रोलर शेड्स ही हमारे लिए बेस्ट रहेंगे, क्योंकि वो बहुत सिंपल, एलिगेंट और इजी टू मेंटेन होते हैं। तो जब हमारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो गई ना, तो हमने जगह जगह से कोट्स मंगवाना शुरू कर दिए। तो हमने बहुत सारे ब्रांड्स में कॉन्टैक्ट किया। तो सबका प्रोसेस सेम होता है, आप जिसको कॉन्टैक्ट करोगे उनका एक रिप्रेजेंटेटिव घर आएगा या आएगी, तो उनके पास एक फोल्डर होगा जिसमें जो ब्लाइंड्स होते हैं उसके छोटे छोटे पीस होंगे, और वो साथ साथ मेजरमेंट भी लेंगे। तो इन द मीन टाइम जो आप फोल्डर चेक कर रहे होगे कि कौन सा कलर आपके घर में सूट करेगा नहीं करेगा, तो वो सब उसमें देखते हो। फिर वो आपको एक कोटेशन भेजेगी 2 दिन बाद। वो एक रेगुलर प्रोसेस है सबके साथ। तो हमने ना 2 बड़े बड़े ब्रांड का नाम सुना था, लूट्रॉन और हंटर डगलस। तो हमने जब उनके कोटेशन मंगाया ना, तो हमारी होगी सिटी बिट टिकल, क्योंकि वो आए मोर देन $10,000 के। तो हमने तो मना कर दिया कि नहीं, इतना महंगा नहीं खर्च कर सकते, $10,000 पर्दों में नहीं लगवाना, हमने ब्लाइंड्स में नहीं लगवाना मतलब। तो उसके बाद हमने लोकल डीलर को कॉन्टैक्ट करना शुरू करा। तो नॉर्थ ईस्ट में हमें एक दुकान मिली, हम जिससे हमने कॉन्टैक्ट किया, वो भी घर पे आया, उन्होंने दिखाया। तो उन्होंने कोटेशन दी हमारे को 2,500 से 3,000 की, सेम चीज की, कि 3 मोटर वाले बाकी मैनुअल, 2,500 से 3,000 में सब मिल जाएगा। हम दोनों बड़े खुश, मैंने कहा आ गया मजा, ये तो बहुत बढ़िया डील मिल गई कि $3,000 के अंदर अंदर जो हम चाहते थे वो मिल जाएगा। तो फिर हमने डिसाइड करा कि क्यों ना उनके स्टोर में जाकर देखते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट में कैसा दिखता है। तो जब हम उनके स्टोर पे पहुंचे, तो हमने बाकी चीजें जो एनालाइज करी कि मोटर की साउंड कितनी आ रही है, कैसेट कैसा यूज कर रहे हैं वो ब्लाइंड्स के ऊपर। और जब छोटे छोटे पीस आप देखते हो ना, तो क्वालिटी इतनी समझ में नहीं आती। तो हमने फिर बड़े बड़े पीस देखे, उनके जो सैंपल वहाँ पे लगे थे, तो उनको देख के हमें लगा कि नहीं, ये चीज़ हमें नहीं लगवानी अपने घर के अंदर। तो हमने उनको मना कर दिया कि हमें ये नहीं लगवाना। बट नो डाउट 2-2,500 के हिसाब से वो जस्टिफाइड थे, क्वालिटी उतने में, उतने पैसे में उतना ही मिलेगा, लेकिन हमारी चॉइस अलग थी कि हमें वो नहीं लगवाना था। तो इसलिए हम दोनों रिकमेंड करेंगे कि जब भी आप ब्लाइंड्स खरीद रहे हो, तो फाइनल करने से पहले एक बार स्टोर विजिट करके उनका फाइनल प्रोडक्ट देख के जरूर आना, ताकि आप बाकी सारी चीज़ें भी एनालाइज कर सको, उनके हार्डवेयर वगैरह कैसे हैं, उसके बाद ही आप डिसीजन लेना। तो हम ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में तो थे ही, मूड भी खराब थोड़ा सा हो गया था कि हम नहीं, यार 3,000 में नहीं मिल पाएगा जो हम चाह रहे थे। तो फिर हमने कैब बुक कराई मोमोज खाने के लिए, वहाँ पे कैलगरी मोमो हाउस करके नॉर्थ ईस्ट में है। तो जब हम रास्ते में कैब में जा रहे थे, कैब वाले भैया ने हमें बताया कि एक नया स्टोर खुला है स्काई व्यू ब्रांड्स के नाम से नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे आप जा रहे हो मोमोज खाने, उसके पास में ही है, तो वो भी चक्कर आप मार सकते हो। तो मैंने मेरे डिसाइड करा क्यों नहीं, कि अब जहाँ पे आ ही चुके हैं इतनी दूर, तो चलते हैं। तो फिर मोमोज खाने के बाद जब हम स्काई व्यू ब्रांड्स पहुंचे, उनका जो स्टोर देखा, वाह, एकदम से दोनों के मुंह से निकला वाह कि क्या स्टोर है। उनके स्टोर में घुसते ही अपील आई, एक प्रेजेंटेबल स्टोर लगा, काफी सारे ब्रांड्स उन्होंने डिस्प्ले में लगा रखे थे, हर वैरायटी जो उनके पास मैक्सिमम वो कर सकते थे, तो उन्होंने करा। तो काफी सारी चीजें हमें देखने को मिली, समझ में आई कि क्या ला सकते हैं। और वहाँ पे फिर हमें मिले दीप पाजी।
तो दीपा जी को ना हमने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, अपना बजट बताया, तो उनको उन्होंने फिर हमें सजेस्ट किया ऑल्टा ब्रांड। ऑल्टा ब्रांड ल्यूट्रॉन और हंटर डगलस जितना महंगा तो नहीं है और बड़ा भी नहीं है वो, लेकिन हंटर डगलस का ही सब्सिडरी ब्रांड है ऑल्टा। तो ये हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफेक्ट ब्रांड था, क्वालिटी इन बजट। तो फिर हमने ऑल्टा के साथ ही प्रोसीड किया अपने ऑर्डर को। तो हमारे सारी विंडोज का टोटल जो बना 41-4200 के आसपास बना, जिसमें से 2 जो बेसमेंट की थी वो हमने उनके इनहाउस ब्रांड की ली थी, बाकी सारी जो हमने विंडोज पे थी वो हमारी ऑल्टा ब्रांड की आई हैं, जिसमें से 3 मोटर वाली, बाकी सारी स्प्रिंग मैनुअल ली थी हमने, स्प्रिंग वाला नहीं लिया। और इसमें एक और ऑप्शन है ऐड ऑन करने का जो एक्स्ट्रा है, वो हमने एक लिया था, एक ब्रिज आता है जिसमें हम मोबाइल ऐप के थ्रू भी ब्लाइंड्स ऑपरेट कर सकते हो मोटर वाले, तो हमने वो भी लिया, लेकिन उसके चार्जेस एक्स्ट्रा थे, करीब $150-200 हमने एक्स्ट्रा दिए थे उस ब्रिज के लिए। वो ऑप्शनल है अपनी कन्वीनियंस के लिए, तो हम कभी बाहर जाते हैं ब्लाइंड बंद करना भूल के तो हम ऐप से बंद कर देते हैं, या फिर मैं टाइमर सेट कर देता हूँ उसके अंदर इतने बजे खुल जाए इतने बजे बंद हो जाए, तो वो सब चीजें ऐप से हो जाती हैं। तो टोटल ओवरऑल वी आर हैप्पी विद द प्रोडक्ट। और दीपा जी की सर्विस भी कमाल की थी, सब कुछ इसीलिए सब कुछ हो गया, स्मूथली हो गया। मैं दीपा जी का नंबर वीडियो में नीचे डाल दूंगा, आपको कहीं दिख रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगे। और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बस दीपा जी की सर्विस और दीपा जी हमें बहुत पसंद आए, इसलिए मैं उनको रिकमेंड भी कर रहा हूँ। तो आप में से जो लोग कैलगरी अभी भी मूव हुए हैं या कुछ दिनों में होने वाले हैं, कुछ महीनों में होने वाले हैं, तो उनके लिए मैं कुछ वीडियोस अपनी रिकमेंड करूंगा वीडियो के एंड में, वो प्लीज जरूर जाके देखें। उससे आपको कैलगरी को समझने के लिए बहुत आसान होगा, कैलगरी के एज अ एरिया समझना बहुत इजीली हो जाएगा आपके लिए। तो हाईली रिकमेंडेड वीडियो मेरी तरफ से। और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक नहीं करा है आपने, ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मेरा उससे मोटिवेशन थोड़ा बढ़ जाता है। तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।